कर्क राशि वालों नमस्कार दोस्तों। जय मां शेरा वाली, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ भी होंगे। आप अपने अपने जीवन काल में माता रानी की कृपा से आपका जीवन सुख में रहे। तो दोस्तों, आपको बताने की इस औरत से रोमांटिक मिलन होने वाले इस दिन में दोस्तों आपको मौका मिलेगा। जैसे कि दोस्तों अपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही चुके होंगे, इस प्रकार आपको इस वीडियो में विस्तारजनक पूरी बातें विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर ही बने रहे, तभी आपको पूरी बातें जानकारी प्राप्त हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले आपको बता दें आपका राशिफल के बारे में। अगले 2 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, आपका लव लाइफ, केयर, स्वास्थ्य, बिजनेस, कारोबार कैसे रहने वाले हैं, उसके बारे में सबसे पहले बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां शेरा वाली अवश्य लिखें। माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें आपका राशिफल के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे रहने वाले हैं आपका दिन अगले 2 दिनों के अंदर। कल दिन मंगलमय रहने वाला है। आप अपने कामों को लेकर मेहनत अधिक करेंगे, जिससे आपको उनमें सफलता अवश्य मिलेगी। आपके कुछ नए प्रयास रंग लाएंगे। बिजनेस में भी उतार चढ़ाव के बाद आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। आपका कोई सहयोगी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपके मन में प्रेम व सहयोग की भावना बनी रहेगी। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट आने से भाग दौड़ थोड़ा अधिक रहेगी। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेगा। आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है। आप अपने धन को दिखावे के चक्कर में अधिक व्यय ना करें। आप अपने लिए कुछ नए कपड़े आदि की खरीदारी कर सकते हैं। आपको लेन देन से संबंधित मामलों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। परिवार का कोई सदस्य नौकरी के लिए कहीं बाहर जा सकता है। आप यदि कार्य क्षेत्र में अपने जूनियर से मदद लेंगे तो वह आपको आसानी से मिल जाएगी। सामाजिक कार्यक्रमों में आपको जोड़ने का मौका मिलेगा। आपको नौकरी में परिवर्तन थोड़ा सोच समझकर करना होगा। आपके कुछ नए विरोधी उत्पन्न हो सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको भाई व बहनों से पूरा सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आप अपनी वाणी व व्यवहार पर संयम बनाए रखें। किसी काम को लेकर यदि आपने उतावलापन दिखाया तो उसमें आपको नुकसान होने की संभावना है। आप किसी मन की इच्छा को पूरा करने की कोशिश में लगे रहेंगे। आपको अपनी सेहत में उतार चढ़ाव रहने से समस्याएं बढ़ेगी। विद्यार्थियों की किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। आपको अपने कामों को लेकर योजना बनाकर चलना होगा। आपकी कुछ नया करने की कोशिश रंग लाएगी। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आपकी सेहत पहले से बेहतर रहेगी। आपके किसी नई गाड़ी को खरीदने के लिए कोई लोन अप्लाई कर सकते हैं। आपकी माताजी आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। आपको बता दें कि इस औरत से आपको रोमांटिक दिन देखने को आ चुके हैं, जिसके लिए आप तरस रहे हैं। वह दोस्तों आपको बहुत ही जल्द मिलने वाले। दोस्तों, बहुत दिन पहले से आप इन औरतों से दोस्तों आप संबंध बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन दोस्तों या आपको कामयाबी नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपके लिए बहुत ही शुभ माना गया है दोस्तों, या दोनों में आपको शारीरिक सुख मिलने की पूरी मौका मिलेगा, या औरत से दोस्तों आपका संबंध भी बनेगा। आखिरी औरत कौन है जो दोस्तों आपके लिए पूरी रोमांटिक दिन मिलने वाले दोस्तों, ये औरत कोई और नहीं है, या आपके घर की बगल की औरत है जो दोस्तों आपको रिश्ते में भाभी लगेगी। और दोस्तों, ये आपके प्यार में पागल हो चुकी आपसी संबंध बनाए बिना कोई नहीं रोक सकता है। ये दोस्तों आपके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है, या आपके प्यार में इतना पागल हो चुकी कि आपके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार, आपके प्यार में बहुत ज्यादा पागल हो चुके हैं। दोस्तों, आपके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार है। आपके प्यार में बहुत ज्यादा पागल हो चुके हैं। इन दिनों के अंदर आपके लिए रोमांटिक दिन आ चुके हैं। सिर्फ आप एक बार आप उसे प्रपोज करते हैं, आप उससे प्यार से आई लव यू बोल दे दोस्तों।
एक ही दिन में आपको शारीरिक सुख भरपूर देने के लिए तैयार हो जाएगा। जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्यार में पागल हो चुकी है, तो चाहे दोस्तों आप उनसे संबंध भी बना सकते हैं। यह दिन आपके लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहने वाले। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जो आने वाले जीवन काल में आपको इन विचारों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहे। सच्ची खुशी क्या है? भूमिका बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुखपुर था। इस राज्य के राजा का नाम विक्रमसेन था। राजा बहुत शक्तिशाली था और उसकी दौलत अपार थी। विशाल महल, अनगिनत सेवक, स्वादिष्ट भोजन, कीमती आभूषण, राजा के पास सब कुछ था। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कभी सच्ची खुशी नहीं दिखती थी। वह हमेशा चिंतित और असंतुष्ट रहता था। राजा के दरबार में विद्वान, मंत्री और सैनिक थे जो हमेशा उसकी सेवा में तत्पर रहते थे। लेकिन किसी को भी यह समझ में नहीं आता था कि राजा इतना दुखी क्यों है। राजा खुद भी यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतनी संपत्ति और ऐश्वर्य के बावजूद वह खुश क्यों नहीं है। राजा की बेचैनी। एक दिन राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री सोमदेव को बुलाया और कहा, सोमदेव, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं खुश क्यों नहीं हूं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। मैं चाहता हूं कि तुम इस समस्या का हल निकालो। सोमदेव बहुत बुद्धिमान मंत्री था। उसने राजा की समस्या को ध्यान से सुना और कहा, महाराज, खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन की संतुष्टि में होती है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इस समस्या का हल खोजने की कोशिश करूंगा। राजा ने अनुमति दे दी और सोमदेव खुशी का रहस्य खोजने निकल पड़ा। गरीब किसान से मुलाकात। सोमदेव कई दिनों तक अलग अलग जगहों पर गया, विद्वानों और संतों से मिला, लेकिन उसे कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। एक दिन वह एक छोटे से गांव में पहुंचा जहां उसने देखा कि एक गरीब किसान अपने खेत में काम कर रहा था। किसान के पास फटे पुराने कपड़े थे, उसका घर मिट्टी का था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक और संतोष था। सोमदेव ने किसान से पूछा, तुम्हारे पास ना महल है, ना धन दौलत, ना कीमती वस्त्र, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? किसान हंसकर बोला, मंत्री जी, खुशी बाहरी चीजों से नहीं मिलती। मैं दिन भर मेहनत करता हूं, अपने परिवार का ख्याल रखता हूं और जो भी मिलता है उसमें संतोष करता हूं। यही मेरी खुशी का राज है। सोमदेव ने सोचा कि यह किसान राजा को सच्ची खुशी का पाठ पढ़ा सकता है। उसने किसान को अपने साथ राजमहल चलने के लिए कहा। राजमहल में किसान। अगले दिन किसान राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने किसान को देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह गरीब किसान महलों में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से ज्यादा खुश दिखता है। आखिर इसका रहस्य क्या है? राजा ने किसान से पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, खुशी धन से नहीं बल्कि संतोष से मिलती है। जब तक मन लालच में डूबा रहेगा तब तक खुशी नहीं मिलेगी। मैं मेहनत करता हूं, अपने परिवार से प्रेम करता हूं और जो भी मिलता है उसमें संतोष रखता हूं। यही मेरी खुशी का रहस्य है। राजा सोच में पड़ गया। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूं तो क्या तुम और ज्यादा खुश हो जाओगे? किसान हंसा और बोला, महाराज, धन से सुविधाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन सच्ची खुशी नहीं। खुशी तो मन की अवस्था है। राजा का प्रयोग। राजा इस बात को समझना चाहता था, इसलिए उसने किसान को ढेर सारा सोना दे दिया और कहा, अब जाओ और देखो कि तुम्हारी खुशी बढ़ती है या नहीं। किसान ने वह सोना ले लिया और अपने घर चला गया। पहले तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी चिंता बढ़ने लगी। उसे डर लगने लगा कि कहीं कोई चोर आकर उसका सोना न चुरा ले। उसने रातों को जागकर सोने की रक्षा करनी शुरू कर दी। वह अपने दोस्तों से भी दूर रहने लगा क्योंकि उसे शक होने लगा कि वे उसका धन चुराना चाहते हैं। कुछ दिनों बाद किसान महल में आया और राजा से कहा, महाराज, कृपया मेरा सोना वापस ले लीजिए। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मैं चैन की नींद सोता था, अपने परिवार और दोस्तों के साथ हंसी खुशी समय बिताता था। लेकिन अब मैं हमेशा डर और चिंता में रहता हूं। यह धन मेरे लिए खुशी नहीं बल्कि परेशानी लेकर आया है। राजा का हृदय परिवर्तन। राजा विक्रमसेन किसान की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी खुद की भी यही स्थिति थी।
उसके पास अपार धन था, लेकिन वह हमेशा चिंता में डूबा रहता था। कहीं कोई शत्रु उस पर आक्रमण न कर दे, कहीं उसका खजाना लूट न लिया जाए। राजा ने निश्चय किया कि वह अपनी सोच बदलेगा। उसने धीरे धीरे अपने लालच को त्याग दिया और अपने राज्य की भलाई के लिए कार्य करने लगा। उसने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया, किसानों के लिए नई योजनाएं बनाई और प्रजा के साथ समय बिताने लगा। अब राजा के चेहरे पर एक नई चमक थी। उसे पहली बार सच्ची खुशी का अनुभव हुआ। निष्कर्ष इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि मन की संतोष से मिलती है। जब हम दूसरों की भलाई करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखते हैं और जो हमारे पास है उसमें संतोष करते हैं, तभी हमें वास्तविक आनंद मिलता है। संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है और प्रेम व दयालुता से भरा जीवन ही सबसे सुंदर जीवन है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई बातें अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल पर नहीं है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।